अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक डायरेक्शन के एमसीक्यूज़ पर है। डायरेक्शन के बहुत सारे एमसीक्यूज़ वर्बल के पोर्शन में आते हैं, तो आज हम उस रिपीटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उस पर अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को डायरेक्शन के इस डायग्राम को अपने ब्रेन में इसको याद कर लेना होगा। जो हमें याद होगा कि ये नॉर्थ है और नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, और इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। उधर अगर आप लोगों एमसीक्यूज में कहा जाए कि एक आदमी मैन मूव कर रहा है टुवर्ड नॉर्थ, तो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब कि इसका जो फेस है वो टुवर्ड नॉर्थ होगा, और जो फेस इसका नॉर्थ होगा तो इसके बैकवर्ड हेड अपोजिट हमारे पास क्या होगा, साउथ होगा, और इसके जो राइट हैंड होगा वो इसका ईस्ट होगा, और इसका जो ये लेफ्ट हैंड होगा वो हमारे पास तो वेस्ट होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें मसला होता है कि ये जो नॉर्थ है ये अपवर्ड आसमान की तरफ है, और जो साउथ है ये हमारे पास ज़मीन की तरफ है। तो ये इस तरह नहीं होता है, ये नॉर्थ हमारे बिल्कुल प्लेन में होगा। अगर आप लोगों को कहा जाए कि एक आदमी जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो इसका मतलब है कि उसका फेस जो होगा वो टुवर्ड ईस्ट होगा। तो ईस्ट के अपोजिट क्या है, वेस्ट है, तो वेस्ट जो होगा वो उसका क्या है, बैकवर्ड हेड होगा। तो उसका जो राइट हैंड होगा वो हमारे पास साउथ हो जाएगा, उसका जो हमारे पास राइट हैंड होगा वो साउथ हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इस तरह डायरेक्शन चेंज होती हैं। अब हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ए मैन वॉक्स टुवर्ड नॉर्थ, एक आदमी किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी फेस की डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्थ है, टुवर्ड नॉर्थ जा रहा है। देन ही टर्न लेफ्ट, अब उसने लेफ़्ट की तरफ टर्न करनी। ये ईस्ट उसका तो राइट है, तो लेफ़्ट उसका क्या है, वेस्ट। अब उस आदमी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट की तरफ हो जाएगी फेस की। आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, तो अब जब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है तो राइट उसका क्या हो जाएगा, राइट इसका ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। द प्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैन इज़, तो प्रेजेंट डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी उसकी, नॉर्थ। तो नॉर्थ हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस एमसीक्यूज में कंसेप्ट उस पर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो अब इस एमसीक्यूज को देखें। इफ़ आई एम स्टैंडिंग, अगर मैं खड़ा हूँ, पॉइंटिंग माई फेस टुवर्ड ईस्ट, अगर मेरा फेस जो है वो टुवर्ड ईस्ट होगा, ये आदमी है उसका फेस किधर है, टुवर्ड ईस्ट है। व्हाट विल डायरेक्शन ऑन माई राइट हैंड, तो मेरे राइट हैंड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो ये उसका राइट हैंड है, तो और ये इसका क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो आप देख सकते हैं उसका जो राइट हैंड है वो टुवर्ड साउथ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि नॉर्थ के अपोजिट ईस्ट साउथ है और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है। अब इस एमसीक्यूज को देखें। अली मूव्स टुवर्ड नॉर्थ साइड, अली मूव कर रहा है टुवर्ड नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फेस उसका टुवर्ड किस तरफ है, टुवर्ड नॉर्थ उसका फेस है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, तो उसने कुछ वक्त के बाद लेफ़्ट टर्न करनी, ये उसका राइट हैंड है और ये उसका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड की तरफ जब उसने टर्न कर लिया, मतलब कि वो अब उसका फेस टुवर्ड किस तरफ हो गया, टुवर्ड वेस्ट हो गया, क्योंकि उसके लेफ़्ट हैंड पर वेस्ट है। अब जब उसने लेफ़्ट वर्ड टर्न कर दिया तो अब उसका फेस की डायरेक्शन टुवर्ड वेस्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देन अगेन टर्न लेफ़्ट, तो उसने अगेन किस तरफ टर्न कर लिया, लेफ़्ट की तरफ। तो ये वेस्ट का राइट हैंड है और ये उसका लेफ़्ट हैंड है, तो उसके लेफ़्ट हैंड की तरफ कौन सी डायरेक्शन हमारे पास आ रही है, साउथ। तो साउथ उसका क्या है, करेक्ट आंसर है हमारे पास। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन की इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को इतना क्वेश्चन को पढ़ लें कि वो किस तरफ जा रहा है, उसकी बिगेनिंग डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन ये पढ़ लें कि आप लोग क्वेश्चन मांग क्या रहे, तो आप लोगों को फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। इधर क्वेश्चन कह रहा है कि आसिम ट्रेवलिंग टुवर्ड ईस्ट, आसिम जो है ना वो किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब उसका फेस जो है ना वो टुवर्ड
ईस्ट होगा तो उसके बैकवर्ड हेड क्या हो जाएगा हमारे पास, वेस्ट हो जाएगा, और उसके राइट हैंड हमारा क्या हो जाएगा, साउथ, और उसका जो लेफ्ट हैंड है वो हमारे पास नॉर्थ हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमको क्वेश्चन में डेटा दी हुई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग। हमसे सिर्फ डायरेक्शन मांगी गई है, ना कि हमसे ये माइल्स मांगे गए हैं। तो सिर्फ हमने डायरेक्शन मालूम करनी है। तो आसिम ट्रेवलिंग टुवर्ड ईस्ट, आसिम जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब उसके फेस टुवर्ड ईस्ट है। 2 माइल देन टर्न एंड कवर 3 माइल्स टू नॉर्थ। तो उसने नॉर्थ की तरफ टर्न कर लिया, मतलब नॉर्थ की तरफ टर्न कर लिया, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो अब उसकी फेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि उसने नॉर्थ की तरफ टर्न कर लिया। देन ही टर्न राइट एंड कवर 2 माइल। अब जब वो राइट की नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो उसने फिर से किस तरफ टर्न कर लिया है, राइट की तरफ टर्न कर लिया 2 किलोमीटर। तो नॉर्थ का जो ये राइट हमारा क्या है, ये है, और लेफ़्ट हमारा ये है। तो राइट की तरफ क्या आ रहा है हमारे पास, ईस्ट आ रहा है। तो सो इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, तो ईस्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, तो ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख, अब क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट्स को देखें। कह रहा है कि समद इज़ गोइंग टू साउथ, समद किस तरफ जा रहा है, साउथ, मीन्स के समद की जो फेस की डायरेक्शन वो किधर है, टुवर्ड साउथ है। और लास्ट उसकी स्टेटमेंट्स देखें। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय समद, हमसे क्या मांगा गया, टोटल डिस्टेंस हमसे मांगा गया। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब हमसे डिस्टेंस मांगा जाए तो डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, डिस्टेंस माइनस नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो हमसे माइनस होता है। जिस तरह आप लोगों का मोटरसाइकिल का जो मीटर होता है वो सिर्फ डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, प्लस करता जाता है कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया, टोटल डिस्टेंस, ना कि हमसे यहाँ पर डायरेक्शन नहीं मांगी। तो जब हमसे टोटल डिस्टेंस मांगी तो हमने सिर्फ डिस्टेंस को प्लस करना है। तो 2 किलोमीटर आ गया है, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो हमारे पास 5 जमा 3 जमा 2 कितना आ जाता है, 10। तो 10 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर हमसे डायरेक्शन मांगी जाती तो हम वो दूसरे वाले मेथड से डायरेक्शन भी मालूम कर लेते, लेकिन सिंपल से एमसीक्यूज देते हैं, सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, दूसरी नहीं मांगते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप दो दो चीज़ें निकालें। एमसीक्यूज के लिए लिमिटेड उन्होंने टाइम दिया होता है, तो वो आपसे लिमिटेड थोड़ी सी चीज़ें मांगते हैं, और आप लोगों के लिए एक बड़ा सा उन्होंने एक हिंट्स दिया होता है एमसीक्यूज में, ताकि आप उसके ज़रिए उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। अभी इस एमसीक्यूज को देखें। इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं जो हूँ ना सर के बल खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड विद माई फेस पॉइंटिंग साउथवर्ड, मैं जो हूँ वो किस तरफ खड़ा हूँ, सर के बल खड़ा हूँ, ये उसका सर है, और वो किस तरफ पॉइंट करे, टुवर्ड साउथ की तरफ। इन विच डायरेक्शन माई राइट हैंड पॉइंटिंग, तो किस डायरेक्शन में मेरा राइट हैंड पॉइंट करेगा, तो ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड है। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट हैंड है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आप इस एमसीक्यूज को देखें, ये एमसीक्यूज थोड़ा मुश्किल है और ये बिल्कुल आता भी नहीं है पीएमए के कोर्स में, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया कि आप इसको कैलकुलेट करें। तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ, लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब जिस तरह एफएमएस में और एफएनए में हो गए, तो इस तरह इसके ब्रांचेस में आते हैं, लेकिन पीएमए में ये नहीं आता। अब ये कह रहा है कि ए मैन वॉक 7 माइल्स ईस्टवर्ड, एक आदमी कितने किलोमीटर जा रहा है, 7 मील्स किस तरफ जा रहा है, 7 माइल्स ईस्टवर्ड जा रहा है। इसका कह रहा है कि 7 मील्स ईस्टवर्ड जा रहा है, मतलब कि उसका वेस्टवर्ड ईस्टवर्ड है। तो एंड टर्न राइट, जब फेस उसका ईस्ट की तरफ होगा तो उसका राइट हैंड किस तरफ होगा, यूँ होगा। तो यहाँ पर ये कितने किलोमीटर गया है, 3 किलोमीटर, 3 माइल्स गया है। एंड फर्दर टर्न राइट, जब इसका फेस इस तरफ है तो फेस इस तरफ होगा तो ये इसकी राइट हो जाएगा,
और ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा। लेफ़्ट कितने किलोमीटर गया है? 11 किलोमीटर, 11 माइल्स। 7 तो इस जगह तक आ गए हैं और 4 इस जगह तक, तो 11 माइल्स ये हो जाते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है। तो आप लोग देख सकते हैं ये 3 माइल्स है और ये भी 3 माइल्स सेम बराबर लग रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 माइल्स हम इसको कह देंगे। जब आप देख सकते हैं कि इस जगह तक 7 मील्स है, तो 11 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। यहाँ तक तो ये 7 है और ये टोटल कितना है? 11 है हमारे पास। ये टोटल कितना है? 11 है, लेकिन इस जगह तक 7 है, तो ये बकाया कितना रह जाएगा हमारे पास? 4 माइल्स। तो हमसे वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है स्टार्ट से एंड तक, ये कितने किलोमीटर है, हमसे ये वाला इसने मांगा है। आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 किलोमीटर है, बेस इसका 4 किलोमीटर है। किलोमीटर ना यार, माइल्स, मुझसे बार बार ज़बान पर किलोमीटर आ रहे हैं। ये परपेंडिकुलर इसका 3 माइल्स है और ये बेस इसका 4 माइल्स है और हमसे ये हाइपोटेनियस मांग दिया। तो हाइपोटेनियस का फार्मूला होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है? 4 प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 4 हमारे पास कितना आ जाता है? 4 4 16 प्लस 3 3 9 और ये इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम लेंगे। तो इसको जब हम प्लस करेंगे, ये आ गया हमारे पास। इस इधर करते हैं इसको हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जमा 9 कितना होता है हमारे पास? 25। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालने होंगे। तो हाइपोटेनियस का जब हम स्क्वायर रूट डालेंगे ना, ये इसका स्क्वायर रूट है, तो ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। और 25 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 5 को जब आप 5 5 करेंगे तो 5 5 25 आता है। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 5। तो 5 हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है।